नमस्कार दोस्तों एक 28-30 साल का युवा जो गरीबों, वंचितों, दलितों, पिछड़ों के हक की बात करता है, जिसकी हर बात में गरीबों के हक की बात है, जो बाढ़ से पीड़ित लोगों के पुनर्वास की बात करता है, उनको भोजन, पानी, बिजली आदि की व्यवस्था कराने की बात करता है, जो सिस्टम में प्राप्त करप्शन के खिलाफ बोलने की बात करता है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाता है और व्यवस्था बदलने की बात करता है, जिसके आदर्श सरदार भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, जो इतना धार्मिक है कि वो बिहार के भोजपुर से लेकर मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम तक पैदल चला जाता है, जो अपनी हर एक फेसबुक पोस्ट में भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय हिंद जैसे शब्द लिखता है, जो योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी में भारत का भविष्य देखता है। वो लड़का अचानक से इस देश के सिस्टम से, इस करप्शन से इतना निराश क्यों होता है कि वो हथियार उठाने को मजबूर हो जाता है। वो सिस्टम के खिलाफ हथियार उठाकर पिस्टल लहराते हुए दिखाई देता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा? बिहार का भरत भूषण तिवारी नेताओं को अकाउंटेबल होने के लिए कह रहा था। वो नेताओं से कह रहा था कि चुनाव के समय जनता से जो वादा किया है उसे पूरा करिए, विकास का वो कार्य करिए जो चुनाव में वादे में कहा है, अन्यथा हम आपको बेबस करेंगे। वो सिस्टम से कह रहा था कि करप्शन को छोड़कर गरीब, मजलूम और गरीबों के हित की बात करिए। यही बात नेताओं को और सिस्टम को अच्छी नहीं लगी, इसीलिए उसके लिए एक प्लाट तैयार किया गया, एक भूमिका तैयार की गई और उसे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के द्वारा मार दिया गया। आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें वो पिस्टल लहराने के बाद पिस्टल फेंक कर सरेंडर करने की बात करता है और पिस्टल को फेंक भी देता है। फिर भी किन परिस्थितियों में आखिर बिहार पुलिस ने उस लड़के को गोली मारी, इसका कोई जवाब है बिहार पुलिस के पास? बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो लड़का विक्षिप्त था, तो एक विक्षिप्त को ऐसे भी तो पकड़ा जा सकता था, उस पर गोली चलाने की जरूरत क्या थी? आप अगर उस गांव में महिलाओं के पास जाते हैं, दलितों के पास, वंचितों के पास, पिछड़े महिलाओं के पास, तो उसमें से रोती हुई महिलाएं कहती हैं कि वो देवता थे, उन्होंने हमारे लिए काम किया है। एक बच्चा कहता है कि मैं इस गांव में उसकी मूर्ति बनवाऊंगा और उसकी रोज पूजा करूंगा। वो अपर क्लास का लड़का था, लेकिन ये बातें दलित और पिछड़े लोग उसके लिए कह रहे हैं। उसकी मौत के बाद उमड़ी भीड़ को देखिए, उसकी मौत के बाद गमगीन लोगों को देखिए, रोती महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और आंखें पोंछते हुए युवाओं को देखिए और तय कीजिए कि भरत भूषण तिवारी एक माफिया, एक गुंडा था या एक सामान्य व्यक्ति जो गरीबों के हक के लिए लड़ रहा था। इसके पहले उसके ऊपर एक सिंगल क्रिमिनल केस दर्ज नहीं था। इसलिए ये सब सोचकर आप तय करिए कि क्या यहाँ पर बिहार पुलिस सही थी, बिहार का सिस्टम सही था या भरत भूषण तिवारी सही था? ये सब बातें आप पर हम छोड़ते जाते हैं, आप खुद तय करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, फैसला आपका।